ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। या सेटिस्फैक्शन ये हर एक के जीवन में नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो उस शख्स के जीवन में रहती है जो खुदा को जान लेता है। नहीं तो हर एक मनुष्य के जीवन में अभिलाषाएं, लालच और स्वार्थ होता है। क्या होता है? अभिलाषाएं, लालच, स्वार्थ। थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक। और धीरे 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 इंसान वो सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, चाहे मेहनत से, चाहे बिना मेहनत से। और बहुत मुश्किल होता है कि उसके जीवन में वो सेटिस्फैक्शन हो, वो संतुष्टि हो, वो संतोष हो। लेकिन जब कभी वो इन जीवन में अपनी इन चीजों को देखता है, तब बहुत सारी चीजें वो इकट्ठी तो कर लेता है, लेकिन उसका जी नहीं भरता। खाना खाते खाते पेट भरता है, लेकिन फिर भूख लगती है। पैसा कमाते कमाते पैसा मिलता है, लेकिन और इच्छा होती है। लेकिन एक बात, जब आप खुदा में आते हो, सच्चे मन से उस पर विश्वास करते हो, तो सिर्फ एक जिज्ञासा आपके अंदर रहती है, वो ये रहती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूं। और जब वो प्रभु आपको मिल जाता है तो इंसान के जीवन में वो संतुष्टि आती है। और अगर प्रभु उसके जीवन में नहीं है तो आज भी बहुत से लोग खुदा के माहौल में होकर लालच से भरा, अभिलाषाओं से भरा, बहुत सी इच्छाओं से भरा हुआ जीवन जीते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें मेरे संग निकाल सकते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। कोई भी भाई बहन मेरे लिए पढ़ सकता है, माइक में पढ़े तो सभी लोग सुन लेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। बहुत गौर से सुनिएगा। बेटा माइक दे दीजिए आंटी को, बेटा माइक दे दीजिए आंटी को। सुनिएगा गौर से जी। हाँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यह जिक्र उस समय का है जब परमेश्वर यहोवा और शैतान दोनों आमने सामने थे, और जिक्र चल रहा था एक आदमी का जिसका नाम था अय्यूब। और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं घूमते फिरते मंडराते हुए आया हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, इनके ऊपर वाली आयतों में लिखा है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? बाइबल बताती है शैतान ने उससे कहा, आगे पढ़िएगा इसका 9वां पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ क्या के मानता है? अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के मानता है? क्या लिखा है? क्या शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? लाभ या अभिलाषा या लालच हर मनुष्य के अंदर होती है। और शैतान भी परमेश्वर से कह रहा है, वो उसके अंदर लालच है, अभिलाषा है, जिसकी वजह से वो तेरा भय मानता है। अगर तू अपने हाथ को उस पर से हटा ले, अपने बाड़े को उसके ऊपर से हटा ले, अपनी आशीषों को उसके ऊपर से हटा ले, तो वो तेरा भय नहीं मानेगा। और आज दुनिया में लोग इसीलिए सच्चे ईश्वर को छोड़कर दूसरे ईश्वर की ओर इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हम यहां पे जाते हमारा काम नहीं बनता।
वहां पर काम बन जाता है। अभी किसी ने बताया, हमारे झांसी शहर के पास में एक जगह है दतिया, वहां पर कोई बाबा दवाई देते हैं जिससे कैंसर ठीक हो जाता है। हमारे यहां कुछ लोग आए और कहने लगे कि हमने वहां की वीडियो बनाई है, देखिए आप भी। तब हमने उनसे पूछा, आपके परिवार में, आपके घर में ऐसा कौन था जिसका कैंसर ठीक हुआ हो वहां जाके? तो कहने लगे कि सुना सुना है पर हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। इच्छा, लाभ हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता। आप भी जब यहां पर प्रभु के पास आए होगे तो आपके मन में भी ये इच्छा, ये अभिलाषा होगी कि मैं प्रभु के पास आ रही हूं, आ रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा। कई लोगों को चंगाई मिली, कई लोगों को शैतान से छुटकारा मिला। जैसे अभी हमारे बुआ जी, फूफा जी गवाही दे रहे थे, उन्होंने बताया कि शैतानी आत्मा ने परेशान कर रखा था, प्रार्थना की गई, यीशु ने अच्छा किया। हां, सत्य बात है। और अगर हम ना होते या हमारा पता आपको ना मालूम होता तो आप दूसरी जगह जाते। हमारे गांव के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी अनर्थ जगहों पर जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मना है। मजारों पर, जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं, बकरे, मुर्गे, कलेजी, वहां जाते और उनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य बिना लाभ परमेश्वर का भय नहीं मानता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बेटा, एक बेटी अपने मां बाप से इसलिए नहीं डरती कि वो छोटे हैं, लेकिन इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके मां बाप ने उन्हें पैदा किया है। हालेलुया। इस दुनिया में लाने का जरिया है। उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में सबसे अधिक अगर मुझे कोई प्यार करता है तो मालूम वो कौन है मनु? वो है यीशु, उनके मां बाप। मेरे और आपको भी इस दुनिया में लाने वाला, मेरे और आपको भी इस दुनिया में बनाने वाला एक है, वो है परमेश्वर। जितनी फिक्र हम अपनी करते हैं उससे ज्यादा फिक्र वो हमारी करता है। जब आप बाहर से निकलकर खुदा के घर में आ गए हो तो आपको अब किसी चीज की अभिलाषा करने की, किसी चीज की लालच करने की, किसी संसारिक लाभ के लिए आपको उस तरफ मन नहीं लगाना है। आपको अपने ध्यान को अपने प्रभु की तरफ लगाना है। आपको अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाना है और आपको यह बात कहना है, प्रभु मैं लाभ के लिए तेरे पास नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तूने मुझे बनाया है। जब एक बेटा बीमार होता है, एक बेटी बीमार होती है, एक बच्चा जब अपनी तकलीफों में तड़पता है तो उसका ख्याल उसका पिता करता है, उसकी मां करती है, उसको जन्माने वाला करता है। वैसे ही जब आप खुदा के पास आ गए हो तो आपकी फिक्र भी कौन करता है? परमेश्वर। शैतान कहने लगा, अय्यूब अगर परमेश्वर तेरा भय मानता है तो उससे कोई लालच है, कोई स्वार्थ है। बहुत से लोग अपने परमेश्वर को लालच और स्वार्थ स्वरूप उसके पास आते, मेरा काम बन जाए। नहीं, वो आपको ठीक करेगा, वो आपको अच्छा करेगा। उसने अपने वचन में कहा है, मैं उनका इलाज करके उन्हें चंगा करूंगा। उसने कहा है कि उनके भवन में कोई रोगी ना रहने पाएगा। उसने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। उसने कहा है आकाश के पक्षियों को घटी हो सकती है लेकिन तुम्हें घटी नहीं होगी, जंगल के शेरों को घटी हो सकती है परंतु तुम्हें घटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ संसारिक लाभ के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं तो हम अभागे हैं। अगर आप पढ़ना चाहें मेरे लिए खुदा के कलाम से तो आप पढ़ सकते हैं इसी के आगे, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय, इसी का दूसरा अध्याय, अय्यूब दूसरा अध्याय, उसका 10वां पद। उसने उससे कहा, सुनिएगा, अय्यूब का सारा कुछ तबाह हो गया। उसके नौकर चाकर, उसके भेड़ बकरी, उसके गाय बैल ऊंट दुश्मन के लोग अगवा करके ले गए। उसके 10 संतानें थी, 3 बेटियां और उसके 7 बेटे सुंदर थे। एक दिन किसी भवन में जश्न मनाते थे,
एक हवा चली और उस भवन की छत गिरी और वो दब कर मर गए। एक दिन में ऊज देश का सबसे धनवान शख्स अय्यूब कंगाल हो गया। और मालूम वो क्या कहता है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसकी औरत उसके पास आई। लिखा है तब वो सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया था। खुदा के लोगों सुनना जरा विश्वास के साथ, भर दिया गया था। उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी, तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर मर जाए तो मर जा। वो राख पर ठीकरा लेकर बैठ गया। उसे खुजली होती थी, मक्खियां बिनकती थी। तब मालूम उसने क्या कहा? इसका 10वां पद पढ़िएगा, 2 अध्याय उसका 10वां पद। उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। हाँ। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हाँ, लिखा है उसने कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या जो हम अपने परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों के बाद भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। क्या हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि हमें सिर्फ सुख मिले? नहीं। याद रखना, बाइबल बताती है जब इंसानों के जीवन में दुख आता है तो इसलिए नहीं आता कि प्रभु आपको मार डाले, इसलिए नहीं आता कि प्रभु आपको तड़पाए, लेकिन ये दुख इसलिए आता है ताकि प्रभु आपको शुद्ध कर सके। उस बीमारी की दशा में आपको चंगा करके दिखा सके कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी निर्बलताओं में, बाइबल में लिखा है वो हमारी निर्बलताओं में निर्बल बना। हमें शारीरिक अभिलाषाओं से छुड़ाने के लिए वो हमें इस हाल में भेजता है ताकि मैं और आप उस पर जय प्राप्त करके आगे बढ़े, सुख ना ले। एक आयत पढ़िएगा, देखिए बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 6वां पद। देखिए क्या लिखा है, 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 6वां पद पढ़े। लिखा है पर संतोष सहित भक्ति। 1 तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 6 लिखा है पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। एक बड़ी कमाई है। अगर मैं और आप प्रभु के पास सिर्फ हाथ फैलाकर जा रहे हैं, मांगने की इच्छा से जा रहे हैं, तो ये तो दुनिया कर रही है। क्या हम प्रभु के पास इस इच्छा से जा रहे, प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद हो, मुझे एक अच्छे घर में रखा, रोजी रोटी दी, भीख मांगने वाला नहीं बनाया, हर चीजों की संतुष्टि दी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। और जब आप इस सोचों के संग उसके पास आते हो तो बाइबल बताती है पर संतोष सहित भक्ति। भक्ति अच्छी चीज है, आराधना करना अच्छी चीज है, परंतु संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि सहित आई एम फिल, मैं भरपूर हूं प्रभु तेरी आशीषों से। मुझे मालूम है तूने आज के लिए मेरे लिए इंतजाम किया, तू मेरे लिए कल के लिए भी इंतजाम करेगा। मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी संतान हूं। एक संतोष रखकर प्रभु मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे कुछ मिले, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि कुछ तुझे दे सकूं। और वो है आराधना, स्तुति, वो है धन्यवाद। जैसे अभी हम गा रहे थे, धन्यवाद धन्यवाद। आप देखो 99.9% लोग अगर भगवान के सामने, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इस नियत से कि भगवान उन्हें कुछ दे दे। लेकिन हम हाथ इसलिए उठाते हैं कि प्रभु हम हाथ उठा रहे, तूने हमें सब चीजें दी हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ये सबके पास नहीं है। अय्यूब कहने लगा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और आपको मालूम है सब तबाह हो गया था, उसकी पत्नी भी चली गई थी, उसके शरीर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, वो फोड़ों से भर दिया गया था। इसी का अय्यूब उसके 19वें अध्याय उसके 25वें पद को पढ़िएगा। अय्यूब की किताब 19वां अध्याय उसके 25वें पद को देखिए, वो क्या कह रहा है। ऐसी घटी के सामने लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं, लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अनाप शनाप बकते हैं।
और कहते हमारे बिजनेस पर, हमारे कारोबार पर, हमारे घर पर किसी ना किसी की नजर लग गई है। नहीं, जिसके ऊपर उस खुदा की नजर लगी है उस पर किसी की नजर कभी नहीं लग सकती, याद रखना। जब आप परमेश्वर के पास आ गए हो, आप उसके बेटे, उसकी बेटियां बन गए हो, उसकी संतान बन गए हो। अगर आप घटी की परिस्थिति से गुजर रहे हो, बीमारी की परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो इसलिए नहीं है ये कि आप तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, पर ये इसलिए है ताकि आपकी घटी में वो आपको अपनी सामर्थ दिखा सके। वो कहने लगा, मुझे तो निश्चय है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, मुझे निश्चय है, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को ये निश्चय है। क्या निश्चय है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला कि जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इस माहौल से, इस परिस्थिति से निकालने वाला क्या है? जीवित है। और हम किन विचारों में, किन सोचों में फंसे हैं? कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? और जब टाइम बढ़ता है ना, हम इधर उधर जाने लगते हैं। मैंने एक बहन से पूछा, तुम अपने पैर में ये काला धागा क्यों बांधे हो? पहले तो छिपा लिया उसने, फिर बोलती है भैया इसलिए बांधा कि नजर ना लगे, काले धागे से नजर नहीं लगती। मैंने कहा तुम्हारे बालों का रंग कौन सा है? तो कह ली काला। तो मैंने कहा जब तुम्हारे पूरे बाल काले हैं तो तुम्हारे धागे को कोई देखकर नजर नहीं लगाएगा, पूरा तो तुम्हारा बाल काले हैं, ये तो झूठ है, एक पाखंड है। शायद हम अपने निश्चय को छोटी छोटी चीजों पर लगा देते हैं। क्या परमेश्वर धागे की नजर से धागे बांधने से तब हमें नजर नहीं लगेगी? अगर हमारे ऊपर खुदावंद की नजर है तो दुनिया की किसी भी शैतानी ताकत की, दुष्ट आत्माओं की किसी की नजर नहीं लग सकती। अय्यूब कहने लगा, मुझे तो निश्चय है। मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बेटे बेटियां मर गए, मेरी धन दौलत अगवा कर ली गई, लेकिन मुझे निश्चय है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज जीवित हूं, मेरे शरीर से मेरे प्राण नहीं निकले हैं, मुझे निश्चय है। और क्या निश्चय है? कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और आगे, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। एक दिन वो खड़ा होगा, और जिस दिन वो खड़ा होगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे, हर एक अभिलाषाओं के, हर एक चिंताओं के। ये मोह, ये माया, ये लगाव इस दुनिया में है, लेकिन जिस दिन प्रभु आएगा प्राची, जिस दिन उसकी हुजूरी होगी, तब हमें किसी चीज की अभिलाषा ना होगी। एक अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। मैंने एक पास्टर के द्वारा एक फेसबुक पर एक आर्टिकल देखा, और उसमें लिखा था, निश्चय, उनके किसी प्रिय का इंतकाल हो गया था, और लिखा था, निश्चय जिन्हें हमने खोया है, जो मर गए हैं, हम उनसे दोबारा मिलेंगे नहीं। बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं बताती कि जो आपके लोग मर गए हैं आप उनसे मिलोगे, कहीं भी नहीं बताती। हां, हम खुदावंद यीशु मसीह से मिलेंगे, बाइबल इस बात को बताती है। प्रेज द लॉर्ड। ये अभिलाषा, ये इच्छा सिर्फ इस दुनिया की है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लोग, बेटा इधर बैठ जाओ आप, यहां के बच्चे लोग, और वो लगाव, लेकिन उस समय कोई लगाव नहीं रहेगा। अगर आप इस दुनिया में, इस संसार में, संसारिक चीजों में अपना दिल लगाओगे तो फिर ये अभिलाषाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। बाइबल कहती है, अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगली आयत पढ़िएगा, 26वीं आयत। और अपनी खाल से और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हड्डियों से खाल चिपक गई थी, बदबू आती थी, मक्खियां भिनकती थी, लेकिन संतुष्टि कहां तक थी कि एक दिन मैं अपने परमेश्वर को अपने शरीर में, इसी शरीर में, अपने खाल के नाश हो जाने के बाद भी मैं अपने परमेश्वर का दर्शन करूंगा। वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा, वो अवश्य मिलेगा। वो आपका प्रभु है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है।
संतोष सहित भक्ति एक बड़ी कमाई है। एक आयत पढ़कर हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। एक दिन की बात है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर और अपने देश को छोड़कर उस देश में चला जाओ, मैं जो तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़िएगा। उत्पत्ति 12वां अध्याय पहला पद, कोई भी पढ़े जल्दी से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, लिखा है अब्राहम से कहा अपने देश और अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर कोई आपसे कहे कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और प्रभु कहता है आगे निकल आओ, तो क्या आप छोड़ोगे? अपने बाप दादाओं की जमीन को, अपने बाप दादाओं के घर को, अपने बाप दादाओं की चीजों को कोई नहीं छोड़ना चाहता। हमारे पापा बना गए, हमारे लोग बना गए, लेकिन खुदा का कलाम बताता है अब्राहम के पास प्रभु का ये वचन पहुंचा कि अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसका दूसरा पद बताता है, सेकंड वर्स, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। और आपको मालूम है कथा आगे कुछ ऐसी है, अब्राहम अपने डेरे के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहां से अपने भतीजे लूत को लेकर निकल चला। जब ये आगे गए, बड़ा डेरा था, बड़ा लंबा कुटुंब था, कबीला था। लिखा है उसके भतीजे लूत के चरवाहों में और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। बढ़ोतरी के कारण झगड़ा होने लगा। तब बाइबल में लिखा है अब्राहम और लूत ने आपस में बात करी, अब ये हमारे लिए कदाचित संभव नहीं कि हम एक साथ आगे बढ़े। और परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है अब्राहम ने लूत से कहा, सुन भतीजे, जो कुछ तुम्हें चुनना है वो तुम चुन लो, तुम्हें जो जगह चाहिए वो चुन लो। अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा। और बाइबल में लिखा है लूत ने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो सदोम की तराई को, जहां हरियाली थी, बहुत ज्यादा उपज होती थी, अच्छी जमीन थी, पानी था, वो जगह चुन ली और ये दोनों अलग हो गए। लेकिन अब्राहम के हिस्से में बंजर जमीन आई। सैमुएल, अब्राहम के हिस्से में बंजर जमीन आई, सूखा आया, और वो चीजें उसके जीवन में आई जो कोई मनुष्य पसंद नहीं करता। कटीली जमीन, पथरीली जमीन, सूखी जमीन, बंजर जमीन आई, लेकिन वो अलग हो गए। एक दिन ये निराश बैठा था अपने डेरे के गेट पर, तब परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया और इससे कहा, अगर आप पढ़ना चाहें इसका 15वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय उसका पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, गौर से सुनिएगा, इन बातों के बाद परमेश्वर का ये वचन पश्चात, हाँ, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। बेटा लगाइएगा 15 अध्याय पहला पद जी। पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, हाँ, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। बहुत गौर से सुनिएगा, ऊपर देखकर पढ़े समझ। इन बातों के पश्चात परमेश्वर का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अगर आपसे कोई कहे तुम्हें पैसा चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, तो इंसान पैसा ज्यादा मांगेंगे। तुम्हें हरियाली चाहिए या खुदा का राज्य चाहिए, तो लोग हरियाली पसंद करेंगे। इस शरीर में बहुत सारी जिज्ञासाएं और अभिलाषाएं हैं, कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन बताता है जिसे परमेश्वर मिल गया
जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। और अगर प्रभु हमारे और आपके पास है तो हमारे पास सब कुछ होगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो कुछ लूत ने चुन लिया वो ठीक है, लेकिन मैं तेरा क्या हूं? ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल। मत डर। अगर आप प्रभु के पास आए हो, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह से आपको टॉइंट कसते हैं, तमाम प्रकार से बोलते हैं ईसाई बन गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। मत डरो, मत घबराओ। परमेश्वर कहता है मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं। संतोषजनक जीवन जिए, संतुष्टि भरा जीवन जिए और कहें मेरा प्रभु मेरे पास है। और जितना आप अभिलाषा से भरा हुआ जीवन जियोगे, उतना आप पाप में पड़ोगे, उतना आप उन सारी चीजों में पड़ोगे जो शैतान की ओर से है। मना करना सीखें, हर उन बातों को बोलना सीखें, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। मैं एक घर में बता रहा था, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत ढेर सारे पर नहीं होती है। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मालूम है कमी पर होती है। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स थोड़े पर होती है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और अपने खुदा से कहें, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। खुदावंद, मैं बहुत कुछ इस दुनिया में ढूंढ रहा हूं। मैं तो ये सोचता था कि मेरे पास जब बहुत पैसा होगा, बहुत ताकत होगी, बहुत शौहरत होगी, तो आप मेरे पास हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर संसारिक कोई वस्तु भी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास ये जिंदगी है, मेरे पास आप हैं, तो मेरे पास सब कुछ है। प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे अपने हाथों में ले। मुझे संतुष्टि की आत्मा से भर, मुझे सेटिस्फैक्शन, तृप्ति की आत्मा से भर। और जैसा हमने स्क्रीन पर पढ़ा था, थंबनेल में पढ़ा था, हम खुदा से कहें, प्रभु मुझे एक संतुष्ट व्यक्ति बना। मैं किसी अभिलाषा में भरा ना हूं, मैं किसी चीज को देखकर लालच ना करूं। 10 आज्ञाओं में 10वीं आज्ञा यही है कि तू लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का, ना किसी के सामान का, ना किसी के गधे का, ना किसी के बैल का, ना किसी के घर का। तू लालच ना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे हर प्रकार की आशीषों से भरूंगा। वो ऐसा करने के लिए दायमी है, काबिल है और वो कर सकता है। अपने खुदा से कहे, प्रभु मुझे संतुष्टि की आत्मा से भर। सब अपनी आंखों को बंद रखें।